सलामती और आफियत हो। हमारा अगला टॉपिक है एजुकेशन इन पाकिस्तान। एजुकेशन का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक पेपर में, हर एक इम्तिहान में, CSS, PMS, मैट्रिक, FAB, BPSC, NTS कुछ भी हो, उसमें कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव से ये पूछा ही जाता है। 2012 से लेके 2023 तक के CSS के पेपर के अंदर एजुकेशन का कहीं ना कहीं हर एक पेपर में सवाल आया किसी ना किसी एंगल से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दिस डायमेंशन ऑफ नॉलेज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है, वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है और पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन स्किल्स में 125वें नंबर पे आ रहा है आउट ऑफ 130 कंट्रीज। जिन्हें कहते हैं कि तालीम कौमों के लिए जिंदगी और मौत का मैटर मामला होती है। फिर जी रसल, ये मेरा बॉस है जी रसल, इनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ और मैं बहुत एडमायरर हूँ रसल साहब का। रसल ये कहते हैं कि एजुकेशन क्या होती है, वो कहते हैं नरिशमेंट ऑफ थॉट्स, परवान चढ़ा जो चीज ख्यालात को परवान चढ़ाती है, इंटेलेक्चुअली दिमाग को, जहनीत को, विजडम अकल को, एंड क्रिटिकलनेस को, उस चीज को एजुकेशन कहते हैं। मंडेला कहते हैं मोस्ट पावरफुल वेपन है एजुकेशन दुनिया का। फिर रस्तू साहब कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं वो जिंदा हैं और जो अनपढ़ हैं, दोज हु आर नॉट एजुकेटेड आर डेड। फिर दोबारा मेरे बिग बॉस आते हैं, वही कहते हैं, वो फिर तालीम का मकसद बताते हैं। वो कहते हैं तालीम का मकसद ये है इज टू प्रोड्यूस थॉट्स, के ख्यालात पैदा किए जाएं, ना कि अकायद। ये तो बहुत ऊपर की बात कर रहा है ना, हमारे तो अकायद भी नहीं पैदा करते, हमारे तो बस जो लिखा पढ़ा है वही बस पढ़ाते रहते हैं। फिर जी रसल साहब फिर आते हैं, वो कहते हैं एजुकेशन शुड नॉट बी एम्ड एट पैसिव अवेयरनेस ऑफ डेड फैक्ट्स। बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने कि तालीम ये नहीं है कि जो लिखा गया है, जो लिखा हुआ है कहीं पे, जो पहले किसी ने बताया हुआ उसको आपको सिखा दिया जाए। तालीम तो है आप अपने अंदर को टटोलें और आप कुछ नया जो है ना वो क्रिएट करें, तख्लीक करें। यूएन की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 37% स्कूल गोइंग उम्र के बच्चे या लोग स्कूल नहीं जा रहे। मतलब कितनी बड़ी बात है कि 24 करोड़ अवाम का के जो यूथ है उसके 10 करोड़ लगा लें, उसके 37%, मतलब 2.5 करोड़ बच्चा बजाय के मुल्क के लिए एसेट बनता, वो मुल्क के लिए लायबिलिटी बन चुका है। सो इट्स रियली अलार्मिंग। लिटरेसी रेट देख लें, पाकिस्तान का करंट लिटरेसी रेट है 58.9% टोटल, और यहां पे भी डिफरेंस है। इस्लामाबाद के अंदर लिटरेसी रेट है 95% और ट्राइबल एरियाज के अंदर लिटरेसी रेट है 9%। बहुत बहुत जो है ना वो डिवाइडेड सी सिचुएशन है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 3 लेवल्स हैं एजुकेशन के। पहला है प्राइवेट स्कूल, बल्कि पहला है मदरसा, दूसरा है प्राइवेट स्कूल और तीसरा है पब्लिक स्कूल। अब जो बच्चा, आयरनी देखें, जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वो मदरसे में पढ़ने की तालीमात को समझ ही नहीं सकता। जो तालीमात मदरसे की तालीमात में पढ़ता है वो ना तो प्राइवेट को समझ सकता है और ना ही सरकारी स्कूल को। और जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो बेचारा वो भी कंफ्यूज होता है, बिकॉज उसको भी नहीं पता होता कि प्राइवेट वाले क्या कह रहे हैं, OA लेवल्स वाले किधर जा रहे हैं। वो समझता है कि वो बस लर्निंग हासिल कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कहीं और ही बैठा होता है। तो वो मदरसे वाले से भी उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि भाई मदरसे में क्या चल रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है, इस पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, और सबसे जो डिप्राइव्ड जो है ना वो हमारे इन तीनों लेवल्स में एजुकेशन का सिस्टम है वो है मदरसा सिस्टम। मदरसा सिस्टम फ्री लोगों को पढ़ाते हैं लेकिन वो रॉटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्रिटिकल थॉट्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हमारा मदरसा सिस्टम में भी ये एक साइंस है, वो ये कि हमारा मदरसा सिस्टम डिवाइडेड है 2 स्कूल ऑफ थॉट में। एक शिया स्कूल ऑफ थॉट में जिसको फंडिंग करते हैं ईरान वाले, और दूसरा है सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट, इसको फंडिंग करते हैं सऊदी अरब वाले, KSA वाले।
अब ये लोग इस्लाम का भला नहीं कर रहे, ये लोग अपना भला कर रहे हैं, ये अपने बिलीवर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पैसा अगर लगा रहे हैं तो दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन, जो है ना वो देयर ओन एडमायरर्स है। फिर जी कितने दुख की बात है कि पाकिस्तान का मुकाबला है इंडिया के साथ, और हम अपने जीडीपी का ज्यादा से ज्यादा, ये सबसे ज्यादा है 2.5%, यानी कि अपनी जो टोटल हमारी दौलत होती है उसका 2.5% तालीम पे लगाते हैं, जबकि इंडिया 4% लगाता है, इसराइल 6% लगाता है, यूएसए 6% लगाता है और चाइना 4% लगाता है। हमारा मुकाबला इसराइल और इंडिया से कैसे होगा जब हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे? सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल। फिर जी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पाकिस्तान का जो रैंक है वो 99th है आउट ऑफ 132 मुल्क। फिर जी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बहुत ही बुरी तरह परफॉर्मेंस करते हुए हम डेवलपमेंट में अपने लोगों की डेवलपमेंट में 161वें नंबर पे आते हैं 192 लोगों ममालिक में से। हमारी जो डिग्रीज है ना वो कॉम्पिटेंसी नहीं रखती। हमारा जब स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के इंटरनेशनल किसी भी जगह पे जाता है तो वो वहां पे एडजस्ट ही नहीं हो पाता। वो तो उसको समझ आती है भाई उधर तो कुछ होता ही नहीं है, उधर तो पढ़ने से मुतालिक कुछ, मतलब वो तो पढ़ाई मुख्तलिफ है। जो लोग यहाँ से गए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जेंडर पैरिटी के हवाले से देखें, 18% जो खवातीन हैं वो सिर्फ कॉलेज में जा पाती हैं। कितने परसेंट हमारी वुमेन की लिटरेसी थी? खवातीन 100 में से 48 खवातीन या 46 सॉरी खवातीन जाती हैं जो है ना वो स्कूल में, और उन 46 को भी अगर 100 करें तो उनमें भी 18% जो खवातीन है वो कॉलेज जा पाती हैं, और आखिर में जाके 11% रह जाती हैं जो यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करती हैं। हम इन इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन में, मतलब हम तालीम पे खर्च ही नहीं कर रहे, हम इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन में दुनिया के 164वें नंबर पे आ रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना शानदार है, इतना शानदार है कि जिना, इकबाल, सर सैयद, अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम, या जितने भी बड़े नाम हैं, आप किसी भी बड़े नाम का अपने दिमाग में सोच लें, उनमें से कोई भी यहां से बरसगीर से नहीं पढ़ा। हमारा लिटरेसी रेट पाकिस्तान का है 58.9%, 58.9%, और शहरों में भी ये वेरी करता है। शहरों में ये 72% है, 72%, और गांव में ये है 45%, 45%, और ये मजीद वेरी करता है। 67% ये मर्दों में है और 42% लिटरेसी रेट हमारा खवातीन में है। मतलब हमारे लिटरेसी रेट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पूरा नहीं है। हमारे लिटरेसी रेट से मुराद है जो बंदा अपना नाम पढ़ सके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में है जो बंदा अपना नाम लिख सके, दैट इज अलिटरेट। हमारे थोड़ी डेफिनेशन भी थोड़ी नीचे है। हमारे टोटल जो पब्लिक स्कूल्स है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो हैं जो सरकारी स्कूल हैं वो है 1,80,840। जो हमारे टोटल कॉलेजेस हैं वो है 7,648। हमारी जो टोटल यूनिवर्सिटीज हैं वो है 223 सॉरी, टोटल 24 लाख अवाम के लिए 223 यूनिवर्सिटीज हैं। फिर जी हमारे 3,729 टेक हमारे कॉलेजेस हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की टीचिंग्स देते हैं। मजीद हमारे 3,000 डिग्री कॉलेजेस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। टोटल टीचर्स पाकिस्तान के अंदर 17.4 मिलियन है, मतलब 1,74,00,000 हमारे मुल्क के टीचर्स हैं। ऐसे ही नहीं हर बंदा दूसरे को कहता तू उस्ताद है, तू बहुत उस्ताद है। सो दिस इज अबाउट दैट। मैंने ये जो फिगर मैं इसको बहुत अलग अलग जगहों से वेरीफाई किया, मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा यार एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर पुलिस वाले 4 लाख हैं, पूरे मुल्क के पुलिस वाले 4 लाख हैं, जिसकी फौज 8 लाख है, टोटल 6.5-7-8 लाख है, उसके अंदर 2 करोड़ बंदा ही टीचर है। अच्छा खैर, फिर मुझे याद आया कि फलाना जो कहते हैं ना तू उस्ताद है, फलाना तू उस्ताद है। सो दिस इज अबाउट दैट है। ग्लोबल नॉलेज इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग देखें,
इतने ज्यादा उस्ताद हैं फिर भी हमारी रैंकिंग देखिए कितनी वाहियात है। हमारी रैंकिंग है 133 ममालिक में से 117वें नंबर पे हम लोग आ रहे हैं नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। हम नीचे से टॉप कर रहे हैं वंस अगेन। इंटरनेशनल रैंकिंग में हमारा एजुकेशन सिस्टम 152वें नंबर पे आता है 191 ममालिक के अंदर, मतलब हम फिर दोबारा नीचे से टॉप कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है ना वो 2 करोड़ 28 लाख हैं। कुछ जगह पे 2 करोड़ 80 लाख भी हैं कि हमारे मुल्क के अंदर 2 करोड़ 80 लाख लोग बच्चे जो है ना वो कभी स्कूल गए ही नहीं, जिनकी स्कूल गोइंग की उम्र है। हम पाकिस्तान का जो एजुकेशन का बजट 2022-23 का था ना वो था 786 अरब रुपए। अच्छा, यहाँ पे ये जो टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करने लगा हूं ना ये सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती है। इसको कहते हैं घोष स्कूल। पूरी दुनिया के 200 प्लस ममालिक के अंदर किसी ऐसे मुल्क में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको कहते हैं जिन स्कूल। ये सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मतलब स्कूल सिर्फ पेपर्स पे हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि स्कूलों की फीस, स्कूलों के साथ का जो है ना वो तनख्वाह पहुंच जाती है, और स्कूलों के जो एक्सपेंडिचर्स हैं जो ऊपर नीचे वो सब पहुंचते हैं। स्कूलों के बिल्डिंग्स के पैसे अगले खा के बैठे हुए हैं। सो दुख वाली बात है, लेकिन हम क्या करें इस पे। हमारे मुल्क के अंदर 30,000 तकरीबन 29,000 के करीब घोस्ट स्कूल हैं। मतलब स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करते लेकिन उनके पैसे गवर्नमेंट पे कर रही है। मजीद आपको एजुकेशन के बारे में बताऊं कि 1000 दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में हमारी सिर्फ 6 यूनिवर्सिटियां आती हैं। और मजे की बात यह है उन 6 की 6 यूनिवर्सिटियों में से कोई एक यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन भी पाकिस्तान की नहीं है। खैर, 1000 दुनिया के बेस्ट स्कूलों में से पाकिस्तान का कोई एक भी नहीं है। 1000 दुनिया के बेस्ट कॉलेजों में से पाकिस्तान का कोई एक कॉलेज भी नहीं है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के 6 लेवल हैं। सबसे पहला है प्री स्कूल, जो 3 से 5 साल की उम्र तक आप बच्चा स्कूल नहीं चाहता उसके लिए है। दूसरा है प्राइमरी स्कूल 1 से 5वीं क्लास तक। फिर मिडिल है 6ठी से 8वीं तक। फिर सेकेंडरी है 9वीं से 10वीं तक। फिर इंटरमीडिएट है वो है 11वीं से 12वीं तक। फिर है टर्शरी। टर्शरी कहते हैं ऐसा कॉलेज या ऐसा इदारा, कॉलेज टाइप का, जो प्रोफेशनल टीचिंग देता हो। यानी यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, मास्टर्स की डिग्री देने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज देते हैं, दे यूज्ड टू बी कॉल्ड टर्शरीज। हमारे मुल्क के अंदर टोटल इंस्टीट्यूशंस हैं वो है 3,18,932, ये जहाँ पे तालीम दी जाती है। और वैसे क्या ही हुआ, जिनमें से जो है ना वो 2,60,000 पब्लिक हैं और सिर्फ 48,000 प्राइवेट है। अब आप ये कहेंगे कि भाई हमें तो पब्लिक नजर ही नहीं आता, प्राइवेट ही प्राइवेट नजर आते हैं। लाहौर में जाओ अकेडमी या फलाने जगह जाओ स्कूल, हर बंदे ने स्कूल खोला हुआ। तो ये 1,74,000 असातिज़ा जो है ना वो इन्हीं स्कूल में पढ़ाते हैं, और इन्हीं सिर्फ इतने स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो मैं कहूंगा भाई ये जो 48,000 स्कूल है ना ये वो प्राइवेट स्कूल हैं जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट में। जो इसके अलावा हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं, उनके बारे में क्या बंदा कोई किसी को पता है। खैर, वो ऐसे तालीमी इदारे हैं जो कि खुद कानून को वायलेट करके इलीगली पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन जो पाकिस्तान में ना वो एक बेसिक राइट है, और ये बेसिक राइट कहाँ से ग्रांट हुआ, ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में के ये 3 आर्टिकल डील करते हैं, 25A, 37B और 38D। अच्छा, ये कहते हैं कि लाजमी हर एक बच्चा जो स्कूल गोइंग है पाकिस्तान का, उसको स्टेट ऑफ पाकिस्तान जरूर बुनियादी तालीम फराहम करेगी। लेकिन हमारे मुल्क का कानून ही सबसे ज्यादा कानून तोड़ता है। ये अलमिया है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज तक 76 सालों में आज तक अपने किए गए प्रोमिसेस को ही नहीं पूरा कर सकी। खैर, देखें एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स तो वैसे बहुत 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 ज्यादा है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने ये लिखी हुई है वो ये है कि अगर आपने एक क्लर्क भर्ती करना है तो उसके लिए आप इम्तिहान लेते हैं। अगर आपने एक स्कूल में चपड़ासी भर्ती करना है
तो उसके लिए भी आप इम्तिहान लेते हैं। लेकिन जिसने सबके इम्तिहानात लेने हैं, वो जो HOD है, वो जो सबसे ऊपर, या जिसने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रन करना है, उसका आप क्यों नहीं इम्तिहान लेते? मतलब ये कैसी आयरनिकल बात है कि जिसने सबको हायर करना है, वो खुद सिफारशी हो, वो खुद किसी और सिस्टम से आया हुआ बंदा हो, वो खुद एक्सपीरियंस्ड बेस्ड बंदा हो, बेशक जिसने अपनी 25 साल की सर्विस में 20 साल छुट्टियां की हो, लेकिन 5 साल वो नौकरी पे पता नहीं कैसे आया हो, और जिसकी क्वालिफिकेशंस बहुत हल्की हो, जिसका मेंटल लेवल खराब हो चुका हो, हम उसको प्रमोट करके इन लोगों का, जिन सबके इम्तिहान लगाने पे उसका लगा देते हैं, भाई तू इम्तिहान ले। है देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विद आवर एजुकेशन सिस्टम। सबसे बड़ा सिस्टम है हमारी करप्शन। हमारे मुल्क करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आज की डेट में फिर टॉप कर रहा है। स्ट्रक्चर, हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर ही खराब है हर एक लिहाज से। ये ऐसी बात है जिसपे मैं 6 घंटे बात कर सकता हूं। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद करूं। हमारा स्ट्रक्चर, हम एजुकेशनली दुनिया का कोई हमारा बड़ा, दुनिया के अगर 1000 टीचर्स दिए जाएंगे, वी वॉन्ट हैव इवन अ सिंगल टीचर फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत इंटेलेक्चुअल, हमारा जो बहुत इंटेलेक्चुअल होता है वो भी वेस्टर्न टीचर्स के सामने इतने थे, कुछ भी नहीं होता। खैर, 1% के करीब करीब एजुकेशन पे बजट खर्च करते हैं, जबकि हमारा होना चाहिए कम से कम 4% ऑफ आवर GDP। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कोई इतना अच्छा नहीं है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। 24 करोड़ आवाम के लिए टोटल 3 लाख स्कूल है। कैसी 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 मंतक है? तो ये स्कूल मस्ट बी स्कूल मस्ट बी increase, the number of school must be increased, and the infrastructure in the old schools, particularly सरकारी स्कूल जो पुराने गांव देहातों के अंदर है, their infrastructure should be increased, and the syllabus should be, syllabus भी एक यहाँ पे है, syllabus should be जो है ना अपडेटेड। फिर जी पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसमें तो कोई शक नहीं, हमारी एजुकेशन की क्वालिटी दुनिया की वन ऑफ द पुअरेस्ट। एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा अब ना सिर्फ ऑब्सोलीट है, बल्कि आउटडेटेड है, बल्कि बेकार है। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम इंटरनेशनल रैंकिंग में हम सबसे पीछे आ रहे हैं। फिर पॉवर्टी है, जो जिसके घर में दाने नहीं खाने को, वो पढ़ के क्या करेगा? वो दाने कमाएगा ना। सो पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। फिर जी कॉग्निटिव स्किल, कॉग्निटिव लर्निंग में मैं यहाँ पे इसको यहाँ इसके साथ अटैच करता हूँ कॉग्निटिव, इसको यहाँ। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन आउटपुट पाकिस्तान, आउटपुट के हिसाब से पाकिस्तान 100वें नंबर पे है, जबकि इनपुट के हिसाब से 51वें नंबर पे है। यानी कि हम लोग इनपुट करने में काफी बुरे हैं, लेकिन हम मुल्क की आउटपुट जो है ना वो 70वें नंबर पे। ये दुनिया का वाहिद ऐसा फिनोमेना है जहां पे आउटपुट इनपुट से ज्यादा है। नहीं तो जो लिया जाए, बोया जाए, वही काटा जाता है। यहाँ पे मुल्क के, इसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर लोग बाशऊर हैं, बच्चों में टैलेंट है, लेकिन उनकी इनपुट बहुत बहुत हल्की है। उसके बुरी इनपुट के बावजूद भी वो कदरे बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। फिर जी ड्रॉप आउट बच्चे जो है ना, प्राइमरी में आपके दाखिल होते हैं 100 बच्चे, और अगर 100 हों तो उनमें से मिडिल जाने तक वो 50 रह जाते हैं, फिर उनके सेकेंडरी तक जाने तक वो 20 रह जाते हैं, और फिर जो है ना हायर एजुकेशन तक जाने तक वो 5 मैक्सिमम ही रह जाते हैं। फिर जी नो क्रिएटिविटी, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आउटडेटेड करिकुलम है हमारा, हम बस वही रटाइज्म, वही पढ़ाई जा रहे हैं जो पहले। क्वालिटी बहुत बुरी है हमारी एजुकेशन की। जेंडर इनइक्वालिटी है, ये देखें, मर्दों की लिटरेसी 67% है और खवातीन की लिटरेसी 42% है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। खैर, एजुकेशन विदाउट डायरेक्शन, हम डायरेक्शनलेस बच्चों को पढ़ाते हैं। जीरो जो है ना प्रोफेशनलिज्म। हमारा जो लॉ का स्टूडेंट है, वो जो लॉ की किताबें पढ़ के जाता है ना, जब वो फील्ड में जाता है उसको समझ आती है कि एक पाई का उसने काम नहीं किया। हमारा जो डॉक्टर है, जो 5 साल बहुत इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, जब वो फील्ड में जाता है उसको पता चलता है भाई वो जो मैंने पढ़ा था वो तो कुछ और था, ये तो कुछ और चल रहा है। सो प्रोफेशनलिज्म हमारी किसी भी एजुकेशन, इंजीनियरिंग लगा ले, कुछ भी लगा ले, नहीं। फिर जी है इनएफिशिएंट टीचर्स, हमारे टीचर्स में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हमारे जो 1,74,00,000 टीचर्स हैं ना, उनमें से क्वालिफाइड मैक्सिमम शायद 1 लाख भी ना हो। ये दुख वाली बात है। फिर जी सबसे अहम बात मैं यहां करने लगा हूं, 2023 के अंदर, 22-23 के अंदर टोटल बजट था 786 अरब रुपए, जिनमें से
500 जो है ना 89 अरब रुपए, जिसका 7-9% बनता है, वो टर्चरी एजुकेशन सिस्टम के पास चला गया, मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम के पास चला गया। और हायर एजुकेशन सिस्टम के पास हमारे कितने इदारे हैं? 200। ठीक है, दुनिया की हर एक मुल्क के अंदर निचले लेवल पे ज्यादा फोकस किया जाता है। हमारे क्योंकि बड़ों के पास इख्तियारात हैं, सो 79% जो है ना वो बजट ये 200 स्कूल 200 जो है ना इदारे लेके जा रहे हैं। जबकि जो बाकी रिमेनिंग आपका बचेगा, जो 21% बच रहा है, वो जी आपका लेके जाएंगे तो 3,18,100 इदारा बाकी सामान लेके जाएगा, बाकी पैसे लेके जाएंगे। और 2,223 इदारे 79% लेके जाएंगे। ये है लतीफा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।